हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और 2 लॉन्ग वीडियोस बना के मैं गायब हो गई थी। और फिर उसके बाद ना मेरे 1300 सब्सक्राइबर्स थे 3 हफ्ते पहले तक। और फिर मुझे लगा कि यार लॉन्ग वीडियोस तो मैं बना ही नहीं पा रही, फुल टाइम जॉब, फिर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारे शॉर्ट्स डाल देती हूँ। सारे शॉर्ट्स मैंने डाले 3 हफ्ते में ही। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। भाई मतलब यूट्यूब पे 10,000 ना मेरे को तो बहुत बड़ी बात लगती है ऑनेस्टली। पहले लॉन्ग वीडियोस होती थी, उससे 10,000 करना अलग बात थी और शॉर्ट्स से 10,000 करना अलग बात है, आई नो। बट आई एम सो हैप्पी। और इसी के साथ कल सीजल का प्री का रिजल्ट आया है और मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है, स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ना जीके के अराउंड रहता है। और ऑनेस्टली मैं पर्सनली बताती हूँ कि मेरी जीके बहुत ही ख़राब थी। मतलब जब जब मैं गई हूँ ना एग्ज़ाम देने, मैं 3 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके गई हूँ और जीके छोड़ के गई हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे आई थिंक CHSL में मेरे 7-8 मार्क्स थे आउट ऑफ 50 और मैंने AIR 205 लेके आई थी मैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि विदाउट जीके भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज है जीके को, तो जीके छोड़ नहीं पाओगे तुम। तो मैं बता रही हूँ कि जीके वाज द सब्जेक्ट जहाँ पे मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे से रटा नहीं जाता, मेरे से ना मगिंग नहीं होती थी। तो मैं पढ़ लेती थी, सब कुछ पढ़ लेती थी। हिस्ट्री पढ़ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद था और पढ़ के ना भूल जाती थी क्योंकि उसमें रटना बहुत पड़ता है यार। तो अब देखो, मैंने इम्प्रूव करी, तो मैंने बहुत सारा कुछ किया ट्राई कि मेरे लिए क्या वर्क करता है। उसके बाद मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट निकली, क्योंकि उसके बाद मेरे आउट ऑफ 75 40 मार्क्स 45 मार्क्स भी आने लग गए मार्क्स में जीके में। तो मैं बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले तो मैं क्या करती थी ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ती थी और मैं सोचती थी ये टॉपिक तो मुझे आते नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ। वो नहीं करना है, क्वेश्चंस पढ़ो सारे। जीके में ना टाइम दो। मैं आई थिंक 5 मिनट भी नहीं देती थी हार्डली जीके को। और मैं सोचती थी ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, जो जो आता है वो करते जाओ। पर ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा, आई थिंक 40% तो एलिमिनेशन का गेम है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर 50-50 पे आ जाओ तो यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब बताती हूँ। एक बार मैंने फुल सिलेबस कवर किया, फुल, ठीक है। मैंने परमार सर से पढ़ा, मैंने अच्छे से सारे नोट्स बनाए, सब कुछ किया। और उसके बाद वो क्या एडवाइस करते हैं कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। यार मुझसे नहीं हो पाता, मैं नहीं रट सकती हूँ, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारे मॉक्स है, CPO के, CHSL के, MTS के, सबके मॉक्स है, प्री के, मेंस के, इतने सारे कि तुम ज़िंदगी में ख़त्म नहीं कर सकते अगर करने भी बैठ जाओ तो। मैंने क्या किया, मैंने CHSL का मॉक उठाया, ठीक है, CGL का मॉक उठाया, पुराने 2018 2019 प्री के। और उसमें ना सिर्फ और सिर्फ जीके देना स्टार्ट किया, सेक्शनल, ठीक है। सिर्फ पूरे जो 200 नंबर का वो मॉक था उसमें सिर्फ मैंने 50 मार्क्स का अटैम्प्ट किया, जीके दिया। और जीके देने के बाद मैं पढ़ती थी वो क्वेश्चंस, ठीक है। हो सकता है मेरे 50 में से 18 नंबर आए, 20 नंबर आए, जो भी नंबर आए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ना मैंने डेली आई थिंक 4-5 मॉक्स दिए थे सिर्फ और सिर्फ जीके के। और मान लो कि 20 दिन में मैंने दे दिए 100 मॉक्स, ठीक है। तो 100 मॉक्स के बाद या 50 मॉक्स के बाद मैं दोबारा वही क्वेश्चंस उठाती थी। मतलब री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन आता है, तो तुम वापस से वही मॉक्स उठाओ नंबर 1 से और वापस करो। फिर तीसरी बार उठाओ और वापस करो। अब दूसरी बार तुम्हारे हो सकता है, अगर फर्स्ट टाइम 18 आए हो तो सेकेंड टाइम तुम्हारे अब 25 आ रहे हो, थर्ड टाइम तुम्हारे 40 आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब तो तुम्हें क्वेश्चन सारे देखे हुए हैं। और मैं ये करती थी कि मैं ना, जैसे सपोज़ कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाया, तो जहाँ ल्यूसेंट में या जहाँ मैंने नोट्स बनाए वहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती थी कि यार ये आया हुआ है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना जब भी तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने करी 3 बार 4 बार, एक ही मॉक को इतनी इतनी बार दिया कि एटलीस्ट मैं एलिमिनेशन के लायक हो गई। जो मैं 40% बोल रही थी स्टार्टिंग में कि मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ कि यार ये तो नहीं था, या ये तो नहीं था, या ये बार बार आ रहा है, इस पर मैं बार बार अंडरलाइन कर लेती हूँ कि इस टॉपिक पे से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि वो PYQs है तो ऑब्वियसली वो आए हुए क्वेश्चन है, तो तुम उनको इंपॉर्टेंस उस हिसाब से देते हो। तो बार बार मैंने देखा कि ये वाला क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब मैंने ये सब करना शुरू करा, आई सॉ अ ड्रास्टिक मार्क्स डिफरेंस। जो पहले मेरे 10 नंबर 15 नंबर में मैं खुश हो जाती थी आउट ऑफ 50, या आउट ऑफ 75 में मेरे यार 12-15 पता है बहुत ही गंदे मार्क्स थे। आई स्टार्टेड टचिंग 40 मार्क्स, है ना, मेंस के उसमें मॉक्स में। तो वो मेरे लिए सिग्निफिकेंटली तुम्हारे मार्क्स जंप करेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि 3 सब्जेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, पर उन 3 सब्जेक्ट्स का जो वो है ना, मतलब लेवल, वो समहाउ सब क्रैक कर ही लेते हैं। तो जो गेम चेंजर होता है वो जीके होता है।
तो दिस इज़ द ट्रिक दैट आई यूज़्ड और उससे मेरे मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा। तो तुम भी यार ये करके देखना, और ये ट्रिक ये सब मैं फ्री में दे रही हूँ। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मुझे लगता है कि तुम्हारे मार्क्स को 2x 3x कर देगा। तो ये ट्राई करके देखना, मुझे बताना कैसा लगा। और अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं और भी सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस बना दूंगी जो मैंने पर्सनली यूज़ करी है, और आई होप वो तुम्हारे काम आएगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।